नमस्कार सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और जो आपका परीक्षा होने वाला बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का, इसके लिए हम एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो इसमें लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा जो 2024 में होगा, इसमें आपका सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का जो परीक्षा होगा, इसमें से हम 400 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ये 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वैसा प्रश्न होगा, आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसके बाद परीक्षा देकर आइएगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा, तब पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर दिया गया था। ये वीडियो के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, शांतिपूर्वक से देखिएगा। अगर आपका सामाजिक विज्ञान में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप हमें बताइएगा। उस समस्या का हल करने का हम बेहतर कोशिश करते हैं और करते हैं या करते रहेंगे। इसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखे हैं कि लिख लो कि इससे बाहर यानी 400 प्रश्न से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। ये आपका गारंटी दिया जा रहा है इसमें। हालांकि ये गारंटी क्यों दिया जा रहा है ये आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि लगता है कि इस बोर्ड में जो होने वाला है परीक्षा, ये आपका 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ मदद मिल जाए आपका एसएसटी से। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है उसको हल करके बताना है और उसमें देखिए आंसर भी हम पहले ही टिक आउट कर दिए हैं इसमें कि कौन क्या होगा से। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न इसमें दिए थे कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ये आपका यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में यूनान जो है इसे आपका स्वतंत्र हुआ था। यूनान की राजधानी कहाँ था? तो एथेंस है। यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। यूनान जो है वह किसके उपनिवेश बना हुआ था? तो ये तुर्की का उपनिवेश बना हुआ था। 1832 ईस्वी में इसका क्या हुआ? तो आपका ये आपका स्वतंत्र देश बना था। कुस्तुतुनिया की संधि में इस स्वतंत्र देश बना था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तुर्की में हुआ था। ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th के हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर से ये प्रश्न को उठाया गया है, ये भी आपको हम कंफर्म करा दिए। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली और जर्मनी जो है इसे आपका यूरोप महादेश में आता है। इटली का राजधानी आपका रोम हो जाएगा और जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन हो जाएगा। याद रखना है कहाँ? बर्लिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर में आपका दिया गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का आपका अर्थ होता है रूस का सम्राट। किसका? रूस का सम्राट। और रूस के सम्राट जो था जार निकोलस द्वितीय, उन्हीं के शासनकाल में जो हुआ था बोल्शेविक क्रांति और रूसी क्रांति हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में आपका बोल्शेविक क्रांति हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर। कहता हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आता है? तो हिंद चीन क्षेत्र में आपका कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आता था। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये तीनों आता था आपका किसमें? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आता था हिंद चीन में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया? तो ये का जो आंदोलन में दिया गया था सरदार की उपाधि जो दिया गया था, ये सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को आपका बरदौली सत्याग्रह में दिया गया था। कहाँ? बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में आपका बरदौली सत्याग्रह हुआ था। इसी में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर प्रश्न। 6 नंबर, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में या कहाँ होता है? तो सबसे जनसंख्या घनत्व जो होगा सबका महानगर में होगा। कहाँ? महानगर में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। राज्य की बात करेगा तो बिहार में आपका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इसका सही आंसर हो गया। और 7 नंबर प्रश्न देखिए बाबू। 7 नंबर प्रश्न में पूछा है आपको कि भारत के लिए पहली फैक्ट्री प्रणाली किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में पहली फैक्ट्री प्रणाली किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1800 कितना दिया हुआ है? 1881 दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपका देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो था से बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। ये सारे जो है आपका पढ़ाया गया है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया
बताया गया है आपका क्लास में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आपका बिहार बोर्ड के लिए। तो अमृत बाजार पत्रिका जो था वह रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए आपका बंगाली भाषा से अंग्रेजी में तब्दील कर लिया था। इसका जो पत्रिका को जो प्रकाशन करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था आपका मोतीलाल घोष। क्या नाम था बाबू? मोतीलाल घोष, याद रखना है आपको। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया? तो 1878 ईस्वी में लाया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था और इस समय जो अध्यक्ष कर रहे थे वो थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, PGLN यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसका नेतृत्व करता। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है आपका कि भारत के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ? तो तारापुर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तारापुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र में पड़ता है। किस देश की सहायता से इसे बनाया गया था, स्थापित किया गया? तो USA के सहायता से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से तारापुर में पहला भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस है जो आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। पारंपरिक मतलब कि जिसको एक बार उपयोग करे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता उसे पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा का मतलब होता है जिसे एक बार उपयोग कर बार बार उपयोग में लाया जा सके उसे आपका क्या कह सकते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में आपका मिथाइल आइसोसानाइट का हुआ था। मिथाइल आइसोसानाइट आपको शॉर्ट में दिया हुआ रहेगा IMC, मिथाइल आइसोसानाइट। माइक दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से, तो आपको समझ लेना है कि मिथाइल आइसोसानाइट लिखा हुआ है। ये घटना जो हुआ था सो भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी हुआ। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को यह घटना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है? 15 नंबर प्रश्न इसमें पूछा फाल्टा विशेष क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष क्षेत्र जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ? तो पटना में। अब पटना का चिड़ियाघर देखने के लिए जाते होंगे तो वहाँ लिखा हुआ होगा बोर्ड पर कि संजय गांधी जैविक उद्यान, उसी को चिड़ियाघर के नाम है जो कहाँ है स्थित है? तो पटना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल बिहार के बांका जिला में है। कहाँ बाबू? बांका जिला में आपको याद रखना है। और कांवर झील जो कहेगा तो कांवर झील आपका कहाँ है? तो बेगूसराय में है। कहाँ? बेगूसराय में आपका कहाँ है? कांवर झील है। बेगूसराय आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उसका, जिसमें कांवर झील आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न कहता है ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम विकास का जो नगर का उत्थान हुआ था वो मध्य युग में हुआ था। इसका पूरा नगर का विकास का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। किसका? शेरशाह सूरी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल आपका चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर क्लियर हो गया। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई? तो
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब किया गया? तो 1959 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था का किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, 1959 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो पंचायती राज का स्वरूप ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सभी जो है इसे आपका बिहार में पंचायती राज स्वरूप है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक जो है इसे मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था आपका इंडिका पुस्तक है। और ये मेगास्थनीज जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया था। कहाँ? चेन्नई। हालांकि चेन्नई नहीं दिया, आपको मद्रास देना चाहिए था, लेकिन चेन्नई दे दिया, इसलिए इसका सही आंसर चेन्नई भी होगा, क्योंकि मद्रास का नाम बदल के अब चेन्नई कर दिया गया है। 1687 ईस्वी में आएगा, 1688-87 में आएगा इसका सही आंसर। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वह अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो चिपको आंदोलन का जो हुआ था प्रारंभ वह उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड में। हालांकि चिपको आंदोलन जो था 1972 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1972 ईस्वी में उत्तराखंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश था, इसलिए इसका आंसर कहीं कहीं पर आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। ये 2000 ईस्वी में आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे आपका चिपको आंदोलन का देना चाहिए आपका उत्तराखंड। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित कि हाँ? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सबका पर्यावरण से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो था आपका मेघा पाटेकर। कौन था? मेघा पाटेकर। कौन था बाबू? मेघा पाटेकर था आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर क्लियर हो गया। 27 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो था सबका जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। लोकनायक। लोकनायक का मतलब होता है लोगों का हीरो। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है किसको? तो प्राथमिक क्षेत्र जो हो जाएगा से मत्स्य पालन, यानी इसको मछली पालन लिखा है, इसको मत्स्य पालन भी लिखा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 31 नंबर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है सबका प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग योजना आयोग दिया हुआ है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग बोलिए दिए तो नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होगा ये भी आपका प्रधानमंत्री ही होगा। आपको पता होगा कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को नीति आयोग योजना आयोग का स्थापना किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना किया गया, लेकिन 2014 ईस्वी में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना तो लाल किला से घोषणा किया गया कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग लाया जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। ये भी आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बना है और बनेगा कि योजना आयोग के स्थान पर किसे लाया गया? तो नीति आयोग के। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। नीति आयोग या योजना आयोग के प्रधानमंत्री कौन होता था और कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर प्रश्न कहता है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होगा से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। अभी जो समय चल रहा है वह वित्तीय वर्ष का चल रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो 1862 ईस्वी में लगाया था। कब? 1862 ईस्वी में, जिसमें 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय लिखा था। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 34 में, मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा के कार्य मापन है, संचय है और भुगतान है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा के 3 कार्य। ठीक है, सभी इनमें से हो जाएगा। 34 नंबर क्लियर। 35 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई किसकी राजधानी? तो महाराष्ट्र की राजधानी है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। वित्तीय राजधानी का मतलब फाइनेंशियल कैपिटल पूछता है इसका। 36 नंबर प्रश्न कहता है कौन बीमारू
राज्य नहीं है। तो इनमें से कर्नाटक जो होगा से बीमारू राज्य नहीं होगा। आप पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, बिहार बोर्ड में बैठिएगा सेंटर पर तक कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है, और आपको पढ़ाया गया कि इनमें से कौन बीमारू है, तो बिहार, और ज़बरदस्ती तुरंत देखिएगा कि लगेगा क्वेश्चन आसान है और उसको ठोक दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। इसलिए पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है प्यारे स्टूडेंट, तब पता चलेगा क्योंकि लास्ट में आपका नहीं लगाया हुआ रहता है बहुत सारे प्रश्न में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी सबसे सब जो है सबका बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। हालांकि सबसे ज़्यादा बीमारू राज्य के रूप में बिहार आता है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो संतोष जो है इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। फोर्ड मोटर जो है इसे बहुराष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। सैमसंग है, कोको कोला, सब है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा संतोष, इसमें से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब की घोषणा किया गया, तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। कब किया गया? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न, महासागर के तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है आपका ये सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उम्मीद है कि आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, तो मिट्टी जो है इसे जैविक संसाधन नहीं है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 क्लियर हो गया। 42 नंबर कहता है कि भारत सरकार ने वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित होना चाहिए, तो 33% वन होना चाहिए भूमि पर। ये इसका सबसे ज़्यादा वन जो है इसे आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। बिहार में कितना प्रतिशत वन है, तो 7 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है, आपको याद रखना है 7 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो भारत में बिहार में वन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि महानदी पर कौन सा बांध बना है, तो महानदी पर आपका हीराकुंड बांध बना। हीराकुंड बांध जो है इसे आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा में आपका स्थित है आपका हीराकुंड बांध। 44 नंबर कहता है टैक्सोल क्या है, तो टैक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है। टैक्सोल क्या है? कैंसर रोधी दवा है, जो आपका ऑप्शन 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, कहता है इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है, तो इनमें से कौन होगा जो धात्विक खनिज नहीं होगा, तो बॉक्साइट जो है सबका धात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला खदान अथी है, तो कौन सा हो जाएगा? टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है, तो कौन हो जाएगा? टर्शियरी कोयला क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, तो परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, तो इनमें से बॉक्साइट जो होगा से परमाणु शक्ति का साधन नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर, भारत का कुल कितना डाक क्षेत्र में बांटा गया है, तो 9 डाक क्षेत्रों में बांटा है। कितना? 9 डाक क्षेत्रों में। ऑप्शन बी डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 49 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ के कारण बनता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न, तरुण सागर संघ यानी एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वह किस राज्य में शुरू किया गया, तो किया गया था आपका राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जल से संबंधित था ये। 51 नंबर प्रश्न, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, तो बॉक्साइट का होता है, मैगजीन का होता है, वाबरक का होता है, सभी का होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्लियर हो गया। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि इंद्रपुरी जलाशय बिहार में कहाँ है, तो बिहार में है, सॉरी बिहार में कहाँ नहीं, तो बिहार में इंद्रपुरी जलाशय है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है, तो ग्रीन बुक नाम है। क्या नाम है? ग्रीन बुक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है, तो इनमें से चावल जो हो जाएगा से रबी फसल नहीं है। बाकी गेहूं, चना और सरसों जो है से रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो धान जो यानी चावल जो है सब खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर कहता है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो ये 2 बार क्वेश्चन हो गया आपका, चूना पत्थर हो जाएगा।
56 नंबर, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से आपका जो है है। इसके बाद गोवा से है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा भी हो जाएगा। केरल दिया है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा केरल तक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र भी केवल हो नहीं सकता है, और जो है सबका गोवा भी होगा इसमें, तो इसका डॉग आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर। 57 प्रश्न कहता है 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील क्या हुआ था? तो यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। और ये जो हुआ था 1952 में, इसमें रियो डी जेनेरो कहाँ पड़ता है? तो आपका ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ? ब्राज़ील में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 के लिए 58 नंबर प्रश्न है, कहता है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक है जो आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के, बांगर और खादर मिट्टी होता है, याद रखना है। कहता है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लाया गया? तो सबसे पहले जो था से आपको कहाँ लाया गया? तो दार्जिलिंग में लाया गया। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी पश्चिम बंगाल में। कब? तो 1897 ईस्वी में पहली बार पनबिजली लाया गया था। कहाँ लाया गया था? पनबिजली बनाया गया था तो दार्जिलिंग में। लेकिन देखिए ये पनबिजली नहीं, यहाँ पनबिजली पूछा है तो दार्जिलिंग हो जाएगा। पहला बार कहेगा तो शिव समुद्रम भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में उर्वरक कारखाना जो हो जाएगा से बरौनी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? तो वर्षा ना होगा तो आपका सुखाड़ हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न कहता है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध कहाँ से है? तो नर्मदा नदी से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्लियर हो गया। 63 नंबर प्रश्न कहता है जून 2023 ईस्वी में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो बिपरजॉय आया था। कौन आया था? बिपरजॉय आया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिपरजॉय आया था तूफान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंपीय तरंग कौन है? तो पी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? पी, प्राथमिक यानी प्राइमरी तरंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो हो जाएगा से मोबाइल हो जाएगा अभी वर्तमान समय में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका बाबू। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो कलकत्ता जो किया गया था तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल, कलकत्ता कॉरपोरेशन जो है ये किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1804 ईस्वी में। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग छाप लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ हुआ? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत आपको फ्रांस में हुआ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। इस समय शासक था लुई 16वां, और लुई 16वां जो था से बुर्बो वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 68 नंबर, जर्मन राज्य राइन संघ की स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन ने किया था। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया? नेपोलियन ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पूछेगा कब किया? तो 1804 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1804 ईस्वी में किया था आपका नेपोलियन ने राइन राज्य संघ की स्थापना। सॉरी 1806 ईस्वी होगा। 1806 ईस्वी में हुआ था। 1806 ईस्वी में राज राइन संघ की स्थापना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता का स्थापना किया था। नेपोलियन संहिता लागू किया था। नेपोलियन संहिता 1804, और 1806 में आपका किया था राज राइन संघ की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस आपका लेनिन ने लिखा था, व्लादिमीर लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा नंबर चैप्टर से प्रश्न को उठाकर डाला गया है इतिहास के। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था खुदाई खिदमतगार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 71 नंबर प्रश्न, लाला हरदयाल ने इसमें से किसका स्थापना किया? तो गदर पार्टी की स्थापना किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को में किया था। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में किया था। और भारत में इसका अध्यक्ष किसे बनाया? तो भारत में इसका अध्यक्ष बनाया था सोहन सिंह भाखना को। सोहन सिंह भाखना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 72 नंबर, साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? तो साम्यवादी गुट का अगुआ था आपका सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं। किसको? रूस। ये साम्यवादी को सर्वप्रथम अपनाने वाला देश था। बाकी अमेरिका जो था से आपका पूंजीवादी कंट्री था। 73 नंबर प्रश्न,
इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो हाँ, एकदम याद रखना है इसको, पंचनामे थीसिस जो है ये आपका मार्टिन लूथर का है। किसका है? मार्टिन लूथर का। पंचनामे थीसिस किसका है? मार्टिन लूथर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72-73 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन है वो आपका जेम्स हिक्की ने किया था। 1780 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1780 ईस्वी में किया था जेम्स हिक्की ने। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, कहता है यूनान इनमें से किस देश का अधीन था? तो यूनान जो था सबका तुर्की का अधीन था। और तुर्की का अधीन था तो तुर्की में कौन सी संधि हुआ? तो एड्रियानोपल का संधि हुआ था 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ? 1829 ईस्वी में। 76 नंबर प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी चुना था। कहाँ? तो दांडी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में है दांडी। कहाँ? गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77 नंबर प्रश्न, कहता है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल कौन लिखा? तो कार्ल मार्क्स लिखा था। कौन? कार्ल मार्क्स लिखा था दास कैपिटल। और इसका कब प्रकाशन हुआ? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। 1867 ईस्वी में। इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हैं वीडियो पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ? तो 1965 ईस्वी में उदय हुआ था। 1965 ईस्वी में सिंगापुर बना। और भाई देख लीजिए सिंगापुर कितना डेवलपमेंट कर गया है इसे। और भारत उससे 13 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक भारत कितना पीछे है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79 नंबर प्रश्न, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जर्मनी नहीं होगा, इसको हम बताए हैं। जिसमें शामिल कौन कौन था? तो इसका ट्रिक है पराब। क्या है? पराब। प्रसा, रसिया, ऑस्ट्रिया और वियना। प्रसा, रसिया, ऑस्ट्रिया और इसके बाद ब्रिटेन। बी से ब्रिटेन होगा। ये 4 देश शामिल थे और ये एक तरफ से थे और फ्रांस अकेले था। टोटल 5 देश शामिल हुआ ना, लेकिन इसमें जर्मनी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन बी। 79 हो गया। 80 नंबर प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1939 ईस्वी में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बम्बई राज्य की विभाजन कर किन 2 राज्यों का गठन किया गया? तो महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था बम्बई राज्य का विभाजन कर 1960 ईस्वी में। कब? 1960 ईस्वी में बम्बई राज्य को जो था सबका विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 82 हो गया। 83 नंबर प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में आपका राज्य पुनर्गठन के आयोग का स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 84 नंबर, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा चुनाव आचार संहिता का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो कैसी है? तो त्रिस्तरीय संस्थाएं। कैसी? त्रिस्तरीय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, कहता है आंग सान सुकी किस देश की नागरिक है? तो ये म्यांमार की। आंग सान सुकी कौन देश के है? तो म्यांमार के है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न कहता है चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो मिशेल बचलेट। कौन बना था? मिशेल बचलेट बना था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो निष्पक्ष चुनाव पर। निष्पक्ष चुनाव पर आपका भविष्य निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 89 नंबर, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की चुनी हुई जो शक्तियाँ होगा वो 543 होगा, क्योंकि आपका 545 पर जो होता है इसे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन चुनाव पूरी तरह से 543 पर ही लड़ा जाता है, क्योंकि 2 जो होगा सीट वह एंग्लो इंडिया का होगा और राष्ट्रपति आपका मनोनीत करेंगे, इसको चुनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में जो है इसे आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, कहता है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होगा, तो ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए 700 जनसंख्या होना चाहिए। कितना? 7,000 जनसंख्या होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा? ग्राम पंचायत बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, 92 नंबर, 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा किसने किया था, तो आपातकाल की घोषणा किया था वह कांग्रेस पार्टी ने। कौन? कांग्रेस पार्टी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। याद रखना आपको, इंदिरा गांधी जो थी वह उसी के शासनकाल में भारत में आपातकाल लगाया गया था। कितने बार महीनों के लिए? 18 महीना तक लगा हुआ रहता। कितना खतरनाक समय होगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, तो ये करता है आपका जिला दंडाधिकारी। कौन करेगा? जिला दंडाधिकारी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ, तो 2006 ईस्वी में हुआ था। कब? 2006 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्लियर हो गया। 95 नंबर, जल विद्युत के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ, तो बोलेविया में हुआ था। जल के लिए, कहाँ? जल के लिए हुआ था आपका बोलेविया में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 96 नंबर प्रश्न कहता है विंग एम टोरी का नामक राजनीतिक दल का संबंध किससे है, तो ब्रिटेन से है। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में आपका विंग एंड टोरी नामक जो राजनीतिक दल है वो चलता था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 97 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं का वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ कब, 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी से महिला जो है से वोट दे सकती है। 97 हो गया। 98 नंबर प्रश्न, 98 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है, तो दोहरी व्यवस्था। कौन सा? दोहरी व्यवस्था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, 99 नंबर का आता है इसमें कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, तो 75 वार्ड हैं। कितना? 75 वार्ड। एकदम लिख लीजिए इसको। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 100 नंबर प्रश्न देखिए, 100 नंबर प्रश्न कहता है कि जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो जनता पार्टी की जो स्थापना है वह है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वह भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया था, जिसको शॉर्ट में बीजेपी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था। कब? 1980 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया 1992 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक नंबर हो गया। 2 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो किया जाता है किसके द्वारा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका कि y बराबर सी प्लस वाई, तो आई का क्या है, तो आई जो है इसे आपका निवेश, आई क्या है आपका निवेश है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय आप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता, तो मूल्यह्रास नहीं होता। मूल्यह्रास नहीं होता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर 5 नंबर, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल किया गया, तो प्राथमिक क्षेत्र में किया गया। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां रहेगा बाबू वहीं पर आपका जो है इसे आपका कल्याण पर बल दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से क्या पूंजी का परिभाष श्रमिक है, तो क्या पूंजी का है, तो लाभ। क्या हो जाएगा? लाभ। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है, तो क्या हो जाएगा? सरकारी बैंक। कौन सा? सहकारी बैंक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, तो इसका डॉग आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण अनुदान करने वाली संस्था को वित्त आपूर्ति कौन करता है, तो नाबार्ड करता है। कौन? नाबार्ड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर हो गया। 11 नंबर कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है ये आपका हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ?
4 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11 हो गया। 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि विकसित देशों के कार्यालय का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यशील होता है? तो ये होता है आपका सेवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है 1991 में लागू किया गया। 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति। और आपका वियतनाम में आर्थिक नीति कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में, जिसको शॉर्ट में NEP बोलते हैं, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। 13 नंबर क्लियर हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कृषि उत्पाद के प्रमाण के लिए किस प्रकार की चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होगा? तो एक मार्क का होता है। क्या मार्क का? एक मार्क का। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इसमें मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी का जो प्रमुख घटक है वो कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बाबू, आपका 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न में पूछा है आपका कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया? तो जवाहर योजना रोजगार जो है इसे 1989 ईस्वी में किया गया था। कब? 1989 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न जो है सब कहता है इसमें कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स, यानी इसमें आपका जो है इसे कब शुरू हुआ? तो 1990 ईस्वी में। कब शुरू हुआ बाबू? 1990 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, कहता है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का क्रिया नहीं है? तो कौन प्राथमिक क्षेत्र का क्रिया नहीं होगा? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो होगा से पशुपालन आएगा, वाल्मीकि आएगा, पशुपालन आएगा, लेकिन विनिर्माण जो है सबका इस क्षेत्र में नहीं आएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है इसमें आपका नेक्स्ट प्रश्न में कि निम्नलिखित यानी इनमें से क्या आवश्यकताओं के दौरान दोहरे सहयोग की समस्या करता है? तो मुद्रा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 120, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जो है से आपका वास्तविक बैंक नहीं है। आपको याद रखना ये भी की चीज़। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर कहता है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो वियतनाम है, लाओस है, चीन नहीं है, तो कंबोडिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चीन जो है इसे सब सीख गया है, कंबोडिया ये सब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उसके बीच और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच, ठीक है। इसी समय से मेटरनिक युग शुरू होता है जो 1848 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया? ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव के समापन करने के लिए किया गया? तो यूरोपियन संघ की स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया। कब? 1993 ईस्वी में। 27 देश इसमें अभी शामिल है। कितना देश? 27 देश इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है कि नरोत्तम सिंहानू किस देश के सेनापति था? तो किस देश के सेनापति था नरोत्तम सिंहानू? तो नरोत्तम सिंहानू जो था से आपका कंबोडिया का बना था। कहाँ के? कंबोडिया का बना था आपका नरोत्तम सिंहानू के शासक। इसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न 125 हो गया। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प चलित किया था जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में किया गया था। कब? 1907 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 128 नंबर प्रश्न कहता है कि गोल घर कहाँ स्थित है? तो गोल घर जो है सबका कलकत्ता में स्थित है। कहाँ? कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि
किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? तो कौन हो जाएगा? तो रूजवेल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। रूजवेल्ट, कौन? रूजवेल्ट, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है आपका, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? देख सकते हैं 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। आपको याद रखना है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कहता है कि बौद्ध संगीति फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में हुआ। किसका? कैसे? 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जो था से कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत के टीरिया नामक नगर में हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 33 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया है कि 1991 ईस्वी में मिस्र में से कौन सा अस्तित्व में आएगा? तो कौन सा आएगा? तो नई आर्थिक नीति आएगा। कौन? नई आर्थिक नीति, ऑप्शन सी इसको लिख लेना है आप लोग को। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न कहता है कि नई आर्थिक नीति क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित नहीं है तो ये पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन नहीं है? तो रेलवे में है जो बैंकिंग, वो नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका ए आंसर दे दिया इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो लोहा उद्योग, लोहा स्टील उद्योग, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कहता है कि 1830 ईस्वी प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय है आपका औसत आय। क्या है? औसत आय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया 37 नंबर, हो गया 38 नंबर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है आपका ढाका है। क्या है बाबू? ढाका है आपका बांग्लादेश की मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो उत्पादन के किसानों आप, ये है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून, ये आपका लिखा दिया गया। अगला प्रश्न है भूमि बैंक द्वारा किसी प्रकार का ऋण प्रदान कर सकते हैं? तो दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से रहा था? तो बंगाल की खाड़ी जो था सब पूरी तरह से क्या हो गया था? सब ध्वस्त कर दिया था आपका 2004 ईस्वी का जो हुआ था आपका तूफान वाला काम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है इसमें सामान्य संचार समझदार व्यवस्था के लिए बातचीत होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल टूट जाना। क्या है? केबल को टूट जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है आपका कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो बाढ़ जो है इसे क्षति पहुंचाती है इनमें से सभी फसलों को, भवनों को और पशुओं को, ये सभी चीज़ को क्या करता है? ये पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसे आपका यहाँ क्या कहा गया है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें कहा गया, नेक्स्ट प्रश्न कहता है इसमें कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आपका जो हो जाएगा सड़क मार्ग से। किससे? सड़क मार्ग से है। ठीक है, 4 महानगर को जोड़ा गया। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ? ऊंची भूमि पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न
49 हो गया। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इनमें से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो आपका भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं, जनता दल यूनाइटेड ये भी नहीं, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये, हालांकि जनता दल यूनाइटेड होगा, यानी जेडीयू होगा। कौन हो जाएगा? जेडीयू। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पंचायत के चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत का चुनाव जो है इसे आपका राज्य चुनाव आयोग कराएगा। कौन? राज्य चुनाव आयोग कराएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य के पंचायती राज की शुरुआत की? तो राजस्थान। सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। किस राज्य में? राजस्थान में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि देश के अंदर आपातकाल लगा दिया गया था, तो इसीलिए भारत में क्या हो गया आपका जाना जाता है। राष्ट्रपति को 3 शक्तियां दी जाती है। एक राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 56 के तहत लगता है, एक राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, एक राष्ट्रीय आपात हो गया, एक वित्तीय आपात हो गया। वित्तीय आपात अभी तक कोनो देश में नहीं लगा है, भारत के किसी भी कोना में नहीं लगा है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 53वां प्रश्न कहता है ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में हुआ? तो आंध्र प्रदेश में आपका ताड़ी विद्रोह हुआ था। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, पंचायती राज समूह का मुख्य स्रोत क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य स्रोत आपका धर्मनिरपेक्ष, इसके आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 55 नंबर, वो कहता है इसमें क्वेश्चन की सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न मुद्राओं के बीच टकराव कम किया करती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नेपाल में साप्ताहिक गठबंधन का मुख्य कारण उद्देश्य क्या है? इसके बाद याद रखिएगा 57 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये था आपका झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के दौरान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो राजस्थान है। कौन हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्रथम तोहनी के जो पढ़ाया गया उसमें आपका सोन नदी घाट। कौन सा? सोन नदी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है इसे आपका पश्चिम बंगाल में है, यानी सुंदरबन डेल्टा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका देखिए, 61 नंबर प्रश्न है, कहता है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है इसे आपका सही आंसर भाखड़ा नगर बांध। कौन? भाखड़ा नगर बांध, जो आपका पंजाब में है। कहाँ? पंजाब में। किस नदी पर है बाबू? भाखड़ा नगर बांध तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न इसमें पूछा है क्वेश्चन, 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कहता है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है? तो प्राकृतिक गैस जो है इसे नहीं होगा, प्राकृतिक गैस नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कह रहा है तो हाजीपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका इसमें कहता है कि चावल क्या है? तो चावल एक रबी फसल है। क्या है? चावल एक रबी फसल है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें 65 नंबर प्रश्न कहता है कि 1865 ईस्वी मिस्र ने कौन सी निजी क्षेत्र को संपत्ति बना लिया? तो ये किया था आपका डाबर ने। किसने? डाबर ने किया था। ऑप्शन जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा
नेक्स्ट प्रश्न का देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं होगा। तो नहीं कह रहा है इसमें बाबू, तो ये इसमें निजी कंपनी का जो क्षेत्र होगा वह डाबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि डाबर जो है सबका निजी कंपनी नहीं है। बजाज ऑल्टो है, सेल जो हो जाएगा इसमें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेल। बाकी टिस्को हो जाएगा, और ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका निजी नहीं है। बाकी सब के सब निजी है, डाबर है निजी, बजाज है निजी, टिस्को है निजी, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन जो है सबका निजी है, और सेल जो हो जाएगा से आपका गवर्नमेंट का है। निजी का मतलब होता है किसी अपना व्यक्ति का कंपनी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 66 नंबर, कहता है इनमें से कि कौन खनिज कोडरमा में पाया जाता है। तो अभ्रक जो है इसे भारत में सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में, और झारखंड में पड़ता है आपका कोडरमा, और कोडरमा जो है इसे आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिए, 67 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो है सबका श्वेत क्रांति है। क्या है ऑपरेशन फ्लड जो है सबका श्वेत क्रांति, किससे संबंधित है या दूध से संबंधित है, किससे, दूध से संबंधित है, ठीक है। दूध से वार्जिक कुरियन से संबंधित होगा, इसका नेतृत्व करता होगा वार्जिक कुरियन। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन सा 2 जिले प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले एक याद रखना आपका कि मुजफ्फरपुर, और देखिए इसमें से मुजफ्फरपुर किस में मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा है, तो मुजफ्फरपुर वाला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर प्रश्न, 69 नंबर, आय तथा उपभोग का अंतर क्या है। तो आय तथा उपभोग का अंतर है जो बचत कहलाता है। क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक के जमा का प्रकार नहीं है। तो अधिक वर्ष हो जाएगा, कौन सा, अधिवर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें, कहता है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋणों का लेन देन होता है। तो ये और बी दोनों अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की इसमें लेन देन होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू आपका इसमें कि किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर करते हैं। तो ये कहे थे आपका महात्मा गांधी जी। कौन कहे थे, महात्मा गांधी जी कहे थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसलिए आपका बिजनेस, आपका दुकान, आपका कोई भी चीज़ अगर चलता है तो आप ग्राहक को अपनी भगवान स्वरूप मानिए। अगर ग्राहक आपके कंपनी में, आपका दुकान में नहीं आएगा तो सारा सामान रखा रह जाएगा। इसलिए कभी आप ग्राहक या कस्टमर से आप विरोध वाला भाषा में अपना आवाज़ ऊंचा न दिखाकर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो शिक्षा जो हो जाएगा से गैर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका कि निम्नलिखित में से कौन, यानी इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक हो जाएगा। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा हो जाएगा इसमें, तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें देखिए आपको अगला प्रश्न कहता है बाबू गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण कब हुआ। तो 20 करोड़ वर्ष पुराना हुआ। इस सब क्वेश्चन को बताया गया है आपके क्लास में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल जो है चावल है, मक्का है, कपास है, ये सब के सब आपका जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट कि इनमें से कौन जो है रेशेदार फसल नहीं है। तो रेशेदार फसल आपका कपास हो जाएगा, जूट हो जाएगा, सन हो जाएगा, जिसको हम आप लोग इसमें क्या बोलते हैं, सन और जूट यानी पटसन हो सकता है इसका, और गन्ना जो हो जाएगा वह रेशेदार फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है। 78 नंबर प्रश्न देखिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला एक बंदरगाह है जो आपका पड़ता है कहाँ, गुजरात में। गुजरात में कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ, जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है इसमें इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कैक्सटन ने किया था। किसने? कैक्सटन ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड जो मुद्रण कला जो 8वां चैप्टर से, इतिहास का 8वां चैप्टर से क्वेश्चन को उठाकर डाला गया इसमें। अगला प्रश्न देखिए, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। तो पहली क्रांति जो है 1917 ईस्वी की पहली क्रांति जो है सबका फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाएगा। कौन सा क्रांति? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाएगा। और बाद वाला जो हुआ था बोल्शेविक क्रांति, वह नवंबर 1917 में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहेगा कि रूसी क्रांति कब हुआ, तो नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुआ? नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया। तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने? ट्रॉट्स्की ने आपका लाल सेना का गठन किया था। ये आपको पता होगा कि दूसरा चैप्टर से उठाकर एक क्वेश्चन को डाला गया था। बोल्शेविक क्रांति के जब हुआ तो बोल्शेविक क्रांति के बोल्शेविक दल के नेता जो था वह लेनिन था, और विदेश मंत्री बना था आपका ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन उद्देश्य ये था कि जो रूस पर था वो बाहरी आक्रमण अगर जो कोई करेगा तो उसको रोकता था वो, और विदेश मंत्री बना था ट्रॉट्स्की। और लेनिन जो था सो आपका चेका का स्थापना किया था। चेका याद होगा ना आपको। चेका, चेका क्या है? तो चेका जो है इसे गुप्त विशेष पुलिस दास्ता है, और इसका काम क्या था कि जो देश के अंदर जितना भी गतिविधियां होगा, जितना भी विरोधी होगा, वो सब को क्या करना है, तो दबाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रॉट्स्की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कौन किया था? तो सलीम उल्ला खां और आगा खां दोनों मिलकर किए थे। सलीम उल्ला खां और आगा खां दोनों मिलकर किए थे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर, कहता है तख्त श्री हरमंदर सिंह साहब कहाँ है। तो ये जो है इसे आपका साहिब जो है हरमिंदर सिंह, ये जो आपका है इसे पटना में है। कहाँ? पटना में हरमिंदर सिंह है। ऑप्शन जो आपका ए इसको सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, सिपाही विद्रोह कब हुआ। तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था यह, और 10 मई को होना था ये वाला। कब? 10 मई को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखिए, कहता है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से है। तो प्राथमिक क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। और श्वेत क्रांति जो है इसे किसके लिए हुआ था, तो दूध से संबंधित था। दूध की बढ़ावा करना था भारत में। अगला प्रश्न है इसमें कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस भारत में प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब? 22 मार्च को आपको क्या मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो झारखंड अलग हो गया था। अगला प्रश्न है 88 नंबर, कहता है इसमें कि सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो सबसे बड़ा पशु मेला का जो आयोजन है सबका सोनपुर में होता है। कहाँ? सोनपुर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। सोनपुर आपका बिहार में ही पड़ता है, छपरा वाला इलाका में होता है यहाँ। ठीक है, हरियर क्षेत्र। सासाराम किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा था। तो सासाराम है तो किसी ऐतिहासिक शासक का, तो शेरशाह सूरी का था। किसका? शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच आपका चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1539 ईस्वी में। अगला प्रश्न, फ्लाइंग शटल का मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो मशीन का जो था सो किसने किया था, तो इसका जो स्थापना किया था वो था आपका हारग्रीव्ज था। कौन था? हारग्रीव्ज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में अवस्थित है। तो दुर्गापुर जो है सबका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दुर्गापुर कहाँ है बाबू? पश्चिम बंगाल में। किस देश की सहायता से बनाया गया था दुर्गापुर। तो दुर्गापुर जो है इसे आपका बनाया गया था, ये हो जाएगा आपका दुबे जी यानी ब्रिटेन की सहायता से। किस देश की सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से इसको स्थापित किया गया था भारत में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सेडौन का युद्ध कब हुआ। तो सेडौन का युद्ध जो है इसे आपका हुआ था 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। और ये जो हुआ था इसे आपका परासा और फ्रांस के बीच हुआ था। परासा और फ्रांस के बीच हुआ था, और परासा जो था से जीत गया और फ्रांस को हराया गया था इसमें। ठीक है, और इसी के समय में आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1870 ईस्वी में जो सेडौन का युद्ध हुआ था वो खत्म हुआ। और यहाँ का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था। कौन? बिस्मार्क था। ठीक है, बिस्मार्क ने किसका स्थापना किया था? तो बिस्मार्क जो था से आपका
रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है हिगेल कौन था? तो हिगेल एक दार्शनिक था। कौन? हिगेल एक दार्शनिक था। और हिगेल के विचार को मानने वाला कौन था? तो कार्ल मार्क्स। आपको से भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्ल मार्क्स जो है वह किसके विचारधारा को मानने वाला था? तो हिगेल को मानने वाला था। ठीक है बबुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 93 नंबर प्रश्न। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था? तो हनोई समझौता। कौन सा? हनोई समझौता कब हुआ? तो मार्च 1946 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 95 नंबर। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? यानी बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब किया गया? तो कब किया गया तो होगा 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लेकिन क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन कब निरस्त यानी रद्द किया गया, तो 1911 ईस्वी में किया गया था। और इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपका भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। निरस्त का मतलब होता है रद्द। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो इस भूकंपीय तरंग की गहनता जो है इसे कम होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है इसे महासागरों में है? तो महासागर में जो भाग जल है वो आपका 95% है। कितना? 95%। 95% जो जल है इसे आपका कहाँ है? महासागरों में। और कितना योग्य पीने वाला जल है? तो आपका लगभग 3% से 2.5% देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन नदी पर आपका नहीं होगा, सोन नदी पर सोन परियोजना, गंडक पर गंडक, कोसी पर कोसी और पुनपुन पर कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 199 नंबर प्रश्न, गेहूं कैसा फसल है? तो गेहूं जो हो जाएगा सबका रबी फसल हो जाएगा। कौन सा फसल? रबी फसल। ये आपका अक्टूबर नवंबर महीना में लगाया जाता है और मार्च वाला महीना में काट लिया जाता है। इसका गेहूं हो जाएगा सही आंसर, जो हो जाएगा रबी फसल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है इसे आपका पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी। बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957 ईस्वी में लाया गया था। ये किससे संबंधित है? तो यह है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी की कहा जाता था? तो हिंद चीन में जो लोग बसते थे फ्रांसीसी उसे कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। इसको छाप लीजिए एकदम बिल्कुल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है रॉलेट टेट कब पारित किया गया? तो रॉलेट टेट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। रॉलेट टेट कब पारित किया गया? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका जो है नाइट की उपाधि क्या किया था? वापस कर दिया था। और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखिए, कहता है जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में जो था सबका बिस्मार्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये जो बिस्मार्क था वह जर्मनी में आपका प्रशा के तरफ से जर्मन के डायट में प्रतिनिधित्व करता था। विलियम प्रथम ने इसे जो था से आपका जर्मनी का यानी कि प्रशा का आपका चांसलर बनाया था। जर्मनी का चांसलर या प्रशा का चांसलर बिस्मार्क को कहा जाता है। बनाया था कौन? तो विलियम प्रथम बनाया था। और प्रशा के नेतृत्व में ही आपका जॉलवेराइन की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। जॉलवेराइन क्या है? तो जॉलवेराइन जो था एक व्यापारिक संघ था। ठीक है बाबू, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 205 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना जो था से किया था आपका दयानंद सरस्वती ने। दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कौन किया? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज की कहेगा तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो को बनाने में। वीडियो पर जरूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों को मैं अपना शेयर करिए। चैनल पर से नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है इसमें कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी कहाँ? तो ये खोला गया था आपको कहाँ? मुंबई में खोला गया था। कब? तो 1854 ईस्वी में। कब खोला गया था? 1854 ईस्वी में। का पहला सूती वस्त्र मिल जो है
से मुंबई में खोला गया था। अगला प्रश्न है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय बने थे। कौन? लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। कौन था? निक्सन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अंतिम युद्ध के समय वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अगला प्रश्न है आपका कि विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री कौन बनाया? तो विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल कौन था? तो यह इटली का शासक बना था। क्या बना था? इटली का शासक बना था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक करिए। वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा आपका कि कितना जबरदस्त ढंग से आपका तैयारी है। नई आर्थिक नीति यानी नीप लिखा हुआ है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इसकी स्थापना लेनिन ने कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। किसने किया? तो लेनिन ने किया था। दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन को उठाकर डाला गया इसमें। अगला प्रश्न कहता है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका इंडियन स्टैट्यूटरी का अन्य नाम जो हो जाएगा से क्या हो जाएगा? तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो सही आंसर हो जाएगा इसका सर्जेंट कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जेंट कमीशन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का किया था। किसका? यंग इंडिया का किया था आपका। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक यंग यूरोप है या यंग इटली है उसको नहीं देखना है। अगला प्रश्न है इसमें, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की किया था। किसका? बाइबल का किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। कहीं पर आपको प्राकृत मिलेगा तो ये भी चलेगा, प्राकृत भाषा में भी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो बंगाल विभाजन जो था 1911 ईस्वी में वापस लिया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कहता है रूस में कब दास प्रथा समाप्त किया गया? तो 1861 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा इसे क्या किया गया था? अंत किया गया था। ठीक है, किसानों से संबंधित था यह प्रथा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की घोषणा किया गया? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो था से आपका 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की घोषणा किया गया। ये था जो आपका 1889 ईस्वी में हुआ था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसमें 20 देश के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसी समय जो था से आपका 8 घंटा काम निश्चित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, कहता है कि हो ची मिन की सरकार थी। तो हो ची मिन की जो सरकार थी वह उत्तरी वियतनाम में था। यहाँ पर गलत इसमें लगाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि पता है आपको कि जब जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, तो ये जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में जब हुआ तो इसी समय आपका था तो वियतनाम 2 भाग में बट गया और दक्षिणी वियतनाम में जो था से आपका अमेरिका के समर्थन से बाओदाई का सरकार बना और उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी शासक रहा और साम्यवाद का सपोर्ट करने वाले हो ची मिन का सरकार बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, कहता है वार एंड पीस किसने लिखी? तो वार एंड पीस जो है सबका पुस्तक को लिखा था लियो टॉलस्टॉय ने। किसने? लियो टॉलस्टॉय ने लिखा था। इसको युद्ध और शांति भी बोला जाता है, युद्ध और शांति की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका इसमें कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ये जो था से सोवियत संघ में कितना देश शामिल थे? तो कुछ 15 देश शामिल थे। कितना देश बाबू? 15 देश सोवियत संघ में शामिल था। इसको शॉर्ट में यूएसएसआर बोला जाता है, यूएसएसआर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया? तो अजीम उस शासन ने, कहा जाता है कि औरंगजेब का पोता था ईसा सुरतह ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र नगर। पाटलिपुत्र जो नगर है, यह पाटलिपुत्र नगर जो इसकी स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो था यहाँ अजात शत्रु दिया हुआ है, तो अजात शत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि उदयन इसका संस्थापक है, तो स्थापना कहेगा तो अजात शत्रु इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य हो ही नहीं सकता, कोई कीमत पर नहीं होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय
सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसको शॉर्ट में CAS बोलते हैं, CAS बोलते हैं। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखिए, कहता है योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग बना दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व में होता है, तो कहाँ होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा काम होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली जो है इसे किस अंग है? तो द्वितीय क्षेत्र का। किसका? द्वितीय क्षेत्र का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ। कब हुआ? 1971 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किससे है? तो कहाँ से है? तो बांग्लादेश से है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध बांग्लादेश से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक कृषि साख। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है इस आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पकालीन होगा। क्या होगा? अल्पकालीन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर देता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था आपका 1989 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी गई? तो 100 दिन। कितना दिन? 100 दिन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखिए, कहता है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने कितने राज्य आयोग है? तो कितने राज्य आयोग है? तो आपका 35 के अंतिम 35। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सॉरी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर PV महानबलोसी की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता व्यय और बचत को क्या योग कहलाता है? तो आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो क्या हो जाएगा? उत्पादन, व्यय, आय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो 1868 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया था, जिसमें 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय नापी गई थी। 1868 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो क्या हो जाएगा? गैर आर्थिक कौन सा हो जाएगा संरचना? तो गैर आर्थिक संरचना हो जाएगा तो वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लगाया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 16वां संविधान का 74वां संशोधन जो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। 1992-93 इसका सही आंसर आएगा। 1992-93 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड होता है? तो कितना? तो 75। कितना? 75 होता है। पटना में सबसे ज़्यादा 75 है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें चिपको आंदोलन का संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है इसे आपका सुंदरलाल बहुगुणा से होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किया गया था। ऑप्शन हो ये सही आंसर इसका। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया था आपका काशीराम में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। काशीराम ने आपका बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया गया था। इसी को शॉर्ट में BSP बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है दल बदल कानून लागू हुआ। तो दल बदल कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इसमें, कहता है कि झारखंड
बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका झारखंड जो है इसे बिहार से अलग राज्य बना था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन संघीय प्रणाली को विशेषता नहीं देता है? तो इकहरी, इकहरी क्या हो जाएगा? इकहरी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें कहता है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 है, 543, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कहता है पूर्व में बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे आपका बांग्लादेश को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था। कब? 1958 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें आपका, कहता है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो ये बता दिए थे, मेगास्थनीज है आपका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो हमारा देश भारत है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है आंग सान सूची किस देश के नागरिक है? तो म्यांमार के। कहाँ के? म्यांमार के, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इसमें कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, दुधवा और चंद्रप्रभा दोनों आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो सितंबर 1987 ईस्वी में, सितंबर 1987 ईस्वी में अपनाई गई थी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण यानी वन वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वनावरण वन वाला देश जो हो जाएगा वो आपका ब्राज़ील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्राज़ील, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो है सबका यहीं पे है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नेक्स्ट की किस मृदा में ह्यूमरस की मात्रा नगण्य होता है? तो लेटेराइट में होता है। किस में? लेटेराइट में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें आपका कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो ये आपका डुगबोई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डिगबोई हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई हाई। कौन हो जाएगा? मुंबई हाई, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहेगा तो डिगबोई असम में, और भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा और खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कहेगा तो हो जाएगा आपका मुंबई हाई। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें आपका, कहता है कि इनमें से कौन रोपण फसल है? तो कौन रोपण फसल हो जाएगा? तो चाय, गन्ना, रबड़, ये सब के सब रोपण फसल है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? तो जीवन रेखा रेल जो है सबका 1991 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1991 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील आपका बेगूसराय में है। कहाँ? बेगूसराय, बिहार में पड़ता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है आपका क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न की किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उड़ीसा दिया हुआ है। अगला प्रश्न सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो कोयला जो है इसे अकार्बनिक खनिज है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसमें कहता है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में आपका मैंग्रोव वन पाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहता है कि कौन कोयला घाटिया किस्म का है? तो कौन सा कोयला है जो घाटिया किस्म का है? तो पीट जो है सबका घाटिया किस्म का कोयला हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका क्या कहता है इसमें कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धात्विक। अगला प्रश्न देखिए इसमें, नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? ये तो हो गया है आपका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हाँ चला गया भाई, ये भी हो गया आपका।
ये देखिए, भारत का पहला परमाणु शक्ति षड्यंत्र तो तारापुर, ये भी आपको बता दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो अभ्रक से है, ये भी आपको बताया गया है पहले। नेक्स्ट प्रश्न है अगला आपका देख सकते हैं यहाँ पे कहता